नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो लव जिहाद के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन केरल के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से एक नई थ्योरी सामने आई है जिसका नाम है नार्को जिहाद, यानी कि ड्रग्स जिहाद। कि ड्रग्स के का इस्तेमाल करके मुस्लिम समुदाय के लोग और समुदाय के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कि कन्वेंशनल टेररिज्म जो है, कि बम फोड़ करके किया हुआ टेररिज्म या और किसी तरीके का आतंकवाद जो है, वो उससे अगर बात ना बन रही हो तो अब लव जिहाद के तर्ज पर ये भी होने लगा है। आपको बता दें कि लव जिहाद पर बड़ी भारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुई, और उसमें कोई बहुत ही ठोस सबूत सामने नहीं आया है। राजनीति बहुत देखी है। और मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि हम कतई ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि अगर कोई संदेह प्रकट किया जा रहा है तो वो ना हो रहा हो। मैं तो इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ। हो सकता है हो रहा हो, लेकिन जब ऐसी बातें बोली जाती हैं, संदेह प्रकट किया जाता है, तो हमेशा सबूत और तथ्य के आधार पर करना चाहिए। तो अगर कोई लव जिहाद की बात कर रहा है तो लव जिहाद सही में तथ्य है या नहीं, जांच के बाद तथ्य निकले हैं या नहीं, इस पर आधारित होनी चाहिए चर्चा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे आपको बयान भले ही मिल जाए लव जिहाद के संदर्भ में, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। तो जब कोई चीज़ सरकारी रूप से है ही नहीं तो उस पर आप इतना बड़ा राजनीति जब खड़ा करते हैं तो उसको किस तरीके से देखा जाए। अच्छा, जो लव जिहाद था वो तो था ही, जिस पर चर्चा हो रही थी। अब एक नई बात कही है नार्को जिहाद की, और कही भी किसने है। इनका नाम है बिशप जोसेफ कालारंगाट। ये हेड हैं डायसीज के, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें केरल में जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके के क्रिश्चियंस होते हैं, सिरो मालाबार कैथोलिक्स। सिरो मालाबार कैथोलिक्स के बारे में ये माना जाता है, जो मेरी जानकारी है, और मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि बहुत सतही जानकारी है जो लोगों से बात करके मैंने प्राप्त की है। सिरो मालाबार कैथोलिक्स अक्सर अमूमन अपने धर्म में बहुत आस्था रखते हैं, वो रखना भी चाहिए, लेकिन राजनीति से अपने आप को दूर ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते, राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। तो जब बिशप जोसेफ कालारंगाट ने एक बयान दिया जिसमें उनका ये कहना था कि जिनको ये लगता है कि केरल में लव जिहाद नहीं है वो अंधे हैं, वो सच्चाई के प्रति अंधे हैं। तो क्या ये सिरो मालाबार कैथोलिक के जो हेड हैं डायसीज के, वो राजनीति की बात कर रहे थे? क्योंकि प्रमाण के रूप से इन मामलों की जांच ज़रूर हुई है, लेकिन उसमें कोई बहुत ठोस ऐसी बात नहीं आई है जिसको लेकर के ये बोला जाए कि हाँ भाई इस जांच में ये निकला। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोई चीज़ हो रही है और जब तक वो जांच के दायरे में है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए, लेकिन उसके ऊपर बयान पर बयान दे करके उसको राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाना, ये साक्षात राजनीति है। और वही चीज़ अब केरल में शुरू भी हो गई है लव जिहाद के बाद नार्को जिहाद को लेकर के। नार्को मतलब नार्कोटिक्स, यानी कि ड्रग्स के माध्यम से जिहाद करना। तो कैथोलिक बिशप जोसेफ जो हैं, उन्होंने ये दावा किया कि मर्द और औरत एक समुदाय के, यानी कि मुसलमान समुदाय के, जाहिर सी बात है जो जिहाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम क्यों सकुचाएं जब वो बोल रहे हैं, मुसलमान समुदाय के मर्द और औरत नॉन मुस्लिम्स जो हैं स्टेट में, उनको टारगेट कर रहे थे लव जिहाद और नार्कोटिक जिहाद से। यानी कि इनके हिसाब से लव जिहाद का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमान लड़के हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि मुसलमान लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन लड़कों को भी फंसा रही हैं। इस बयान से तो यही लगता है। और फिर उन्होंने नार्कोटिक जिहाद की बात की। नार्कोटिक जिहाद मतलब आप ड्रग्स कराना शुरू कर दें, एक दोस्ती करके, यारी करके आप ड्रग्स में धीरे धीरे लोगों को लिप्त करें। तो बिशप जोसेफ जो हैं वो, उनका ये कहना है
कि जिन जिन को, जैसे मैंने आपको बताया, जिन जिन को ये लगता है कि लव जिहाद केरल में नहीं है, वो सच्चाई के प्रति अंधे हैं, वो सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि जो those who do not accept the presence of love jihad, including politicians or social commentators, have their own vested interests. उनका ये कहना है कि जो जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल हों या कमेंटेटर हों, उनके अपने कुछ स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ हैं, जिस वजह से वो ये कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो क्रिश्चियन समुदाय है, वहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग, वो उनकी नस्ल बर्बाद हो रही है, क्योंकि सिर्फ लव मैरिज नहीं हो रही और नार्को जिहाद के तहत भी उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। और एक समुदाय विशेष पर उन्होंने टिप्पणी की है। अब इसको लेकर के केरल में राजनीति तेज़ हो गई और वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे ये राजनीति केंद्र में भी आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये इस किस्म के बयान, हवाई बयान, राज्य की जो शांति है, समुदायों के बीच में जो शांति और सद्भाव है, उसको बिगाड़ने का एक प्रयास है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं असेंबली में, वीडी सतीशन, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोगों को ये बोला कि आप इनके झांसे में ना आएं, और ये एक प्रयास है जिससे लोगों का जो एक रिश्ता है उसको चोट पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी, लेकिन वो पार्टी जिसका अभी उस तरीके का अस्तित्व नहीं है केरल में, जिसका उस तरीके का अस्तित्व अभी केरल में नहीं है, वो इन बिशप के समर्थन में आ गई है। उनका ये कहना है कि वो हो सकता है, और ये जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के सुरेंद्रन, उनका ये कहना है कि बिशप अगर कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है अपने निजी तजुर्बे से बोल रहे हैं, तो उसको आप सिरे से दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने ये बोला कि नारकोटिक जिहाद एक सच्चाई है राज्य में, और इस वजह से इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। बहुत सारे मुसलमान समुदाय जो हैं वो भी इन कैथोलिक के खिलाफ चले गए हैं। अब कुछ बड़े सवाल उठते हैं इससे। बड़ा सवाल नंबर 1, क्या कैथोलिक साहब जो हैं, ये कैथोलिक बिशप साहब जो हैं जोसेफ, ये अपने निजी तजुर्बे से ये बात बोल रहे थे या राजनीतिक कारणों से ये बात बोल रहे थे? देखिए, इस बयान का, और जाहिर सी बात है जब तक अभी इसमें जांच नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, तो ऐसे बयान का फायदा किसको पहुंच रहा है, किस पार्टी को पहुंच सकता है, किस दल को पहुंच सकता है? दूसरा सवाल, अभी जब जांच नहीं हुई है, ऐसे में खुलेआम इस तरीके की बयानबाजी करना, क्या इससे समाज बटेगा नहीं? और इस बटे हुए समाज से क्या दिक्कत नहीं होगी केरल में? अगर ऐसी कोई चीज़, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी रही है, तो क्या तुरंत और तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करके साबित नहीं कर देना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरीके से लोग कुछ कुछ बोलते हैं, फिर वो चर्चा में आ जाता है, फिर उसमें पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं, लेकिन जांच बहुत धीरे चलती है या जांच में कुछ नहीं निकलता। और तो और ये जिस किस्म के शब्दों का प्रयोग होता है वो केंद्र में, पार्लियामेंट में सरकार एक्नॉलेज भी नहीं करती। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो कैथोलिक बिशप हैं ये भी शायद किसी राजनीति का एक मोहरा है? और अगर नहीं है, और अगर जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है, तो फिर इस गंभीर मामले की तत्काल प्रभाव से जांच क्यों ना हो? राजनीति हो रही है या सच्चाई बोली जा रही है? आपका क्या मत है? हमें ज़रूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।